12 के बाद अगर आपको लगता है कि एक अच्छा करियर बनाने के लिए लाखों की फीस देनी ही एक सिंगल रास्ता है, तो ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरीके से बदल सकता है। देखिए, हार्श रियलिटी ये है कि इंडिया में 12 पास करने वाले 10 में से 7 स्टूडेंट फाइनेंशियल इशू या फिर एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम की वजह से कॉलेज ही नहीं जा पाते। लेकिन सोचिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट खुद आपको ऐसे टेक्निकल कोर्स करवाए जिसकी फीस बिल्कुल जीरो हो और सिर्फ 3 से 12 महीने में पूरे हो जाएं और जिससे मार्केट की डिमांड के हिसाब से आपकी स्किल्स भी डेवलप हो जाएं, तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 गवर्नमेंट टेक्निकल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री हैं और 12th के बाद आपको सीधे जॉब रेडी बनाने में हेल्प करेंगे। और वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन 5 कोर्सेज में से किसकी फ्यूचर डिमांड सबसे तेजी से बढ़ रही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन रुकिए, इन कोर्सेज की लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए, कई स्टूडेंट्स की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपके पास ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसमें सबसे पहला है आधार कार्ड, दूसरा है आधार से लिंक आपका मोबाइल नंबर, 10-12 की मार्कशीट और बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये होना मैंडेटरी है, इसलिए अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रख ले ताकि रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के टाइम आपको कोई इश्यू ना हो। अगर आपका कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जब भी किसी ऑफिस, बैंक या फिर स्कूल में कोई भी कंप्यूटर खराब होता है या फिर इंटरनेट बंद होता है तो वहां पर सबसे पहले IT सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ती है। ये कोर्स 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग आपको देता है जिसमें आपको कंप्यूटर असेंबल करना, विंडोज डालना, वाईफाई राउटर सेट करना और हार्डवेयर को बारीकी से ठीक करना सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकली। इस पूरे कोर्स को करने के बाद आप प्राइवेट कंपनीज, बैंक, स्कूल और IT पार्क में हार्डवेयर टेक्नीशियन या फिर सिस्टम सपोर्ट इंजीनियरिंग की जॉब कर सकते हैं, जहां की शुरुआती सैलरी 12,000 से 18,000 के बीच होती है। कोर्स खत्म होने के बाद NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और NCVET सर्टिफाइड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इस सर्टिफिकेट का फायदा सिर्फ जॉब में ही नहीं बल्कि मुद्रा लोन लेकर खुद के कंप्यूटर रिपेयर या फिर IT शॉप खोलने में भी मिलता है। ये तो हो गई बेसिक IT की बात, लेकिन अगर आपको डिजिटल दुनिया की बैकबोन या फिर साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेनी है तो अगला कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आपको कंप्यूटर, एथिकल हैकिंग और ऑनलाइन सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंट कोर्स आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। ये 3 to 4 मंथ का एक प्रैक्टिकल कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। इसमें आपको नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक हैकिंग कॉन्सेप्ट और साइबर सिक्योरिटी से सिस्टम को कैसे बचाना है ये बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक रियलिटी भी समझ लीजिए, 12th के डायरेक्ट बाद सिर्फ 3 मंथ का कोर्स करने से आपको सीधे 50,000 की जॉब नहीं मिलने वाली है। ये फील्ड पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज मांगती है। इस कोर्स के बाद आप शुरुआत में IT सपोर्ट, हेल्प डेस्क या फिर इंटर्नशिप कर सकते हैं, जहां पर सैलरी आपको 10,000 से 12,000 तक मिलती है। यहाँ पर 6 to 12 मंथ का कोर्स करने के बाद और साथ ही घर बैठ के TryHackMe जैसे फ्री सॉफ्टवेयर पर काम करने के बाद आप साइबर सिक्योरिटी की मेन जॉब तक पहुंच सकते हैं। यानी कि ये कोर्स आपको सिर्फ एंट्री पॉइंट तक पहुंचाता है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन तक आपको आपका हार्डवर्क ही पहुंचाएगा। आगे चल के आप CompTIA A+ और CCNA यानी कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट जैसे ग्लोबल सर्टिफिकेट लेकर अपनी सैलरी 30,000 तक भी पहुंचा सकते हैं। बट साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपके पास खुद का एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप घर बैठे भी वर्चुअल मशीन जैसे कि लाइनक्स और नेटवर्क की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले सकें। सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग से साइबर सिक्योरिटी आप नहीं सीख सकते। अब बात करते हैं, अगर आपको कोर इंजीनियरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना है, जहां पर आप बिना किसी भारी भरकम डिग्री के एंट्री ले सके, वो भी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में, तो नेक्स्ट कोर्स आप जरूर सुनिए। अगर आपका इंटरेस्ट मशीनों, ऑटोमोबाइल यानी कि कार या बाइक के पार्ट सही करने या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाने का है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का CNC मशीन ऑपरेटर का कोर्स आपके लिए एक परफेक्ट शुरुआत हो सकती है। ये 3 से 4 महीने का एक प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आपको कंप्यूटर कंट्रोल मशीनों यानी कि CNC और VMC को चलाना, मोटर पार्ट्स को सटीक तरीके से काटना, उनकी शेपिंग करना और इंजीनियरिंग डिजाइन को पढ़ना और उनको मेजरमेंट करना सिखाया जाता है। इसको पूरा करने के बाद आप टाटा मोटर्स और हीरो जैसे बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी में
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सकते हैं और CNC हेल्पर और मशीन ऑपरेटर का रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शुरुआती सैलरी 14,000 से 18,000 के बीच मिल सकती है। शुरुआत में आपको सिर्फ मशीन के पार्ट्स लगाने और बटन दबाने का काम, जिसको सिटिंग कहा जाता है, वो करना होता है। लेकिन अगर आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं और इसके साथ ही G कोड और M कोड की प्रोग्रामिंग और AutoCAD और मास्टरकैम जैसे सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो आप CNC प्रोग्रामर बन सकते हैं, जहां पर सैलरी आपकी 30,000 से 45,000 या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों से हटकर ट्रेन में जाने का है तो आपको ड्रोन टेक्नीशियन का कोर्स ज़रूर करना चाहिए। आज के टाइम पे ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे तेजी से ग्रो होने वाला सेक्टर है। चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में स्प्रेइंग करना हो, जमीन में सर्वे करना हो या फिर प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो, हर जगह ड्रोन का यूज तेजी से बढ़ रहा है। इस डिमांड को देखते हुए स्किल इंडिया पोर्टल पर ड्रोन टेक्नीशियन एंड पायलट का कोर्स शुरू कर दिया गया है। ये 2 से 3 महीने का एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। इसमें आपको ड्रोन्स के पार्ट, असेंबलिंग, रिपेयरिंग और DGC के रूल्स के अंडर इसको उड़ाया कैसे जाता है ये सिखाते हैं। लेकिन 12 के बाद सिर्फ ये 2 से 3 महीने का बेसिक कोर्स करके आप 30,000 या फिर 40,000 की हाई पेइंग सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि DGC के RPC के अंडर आपको लाइसेंस इतना इजीली नहीं मिल जाता। इस कोर्स से आपको ड्रोन असेंबलिंग, मॉनिटरिंग और बेसिक फ्लाइंग आती है। इसके बाद आपको किसी मैपिंग एजेंसी, एग्रोटेक कंपनी या फिर वीडियोग्राफर टीम के साथ असिस्टेंट टेक्नीशियन या फिर जूनियर पायलट के तौर पर काम शुरू करना होगा, जहां आपकी बेसिक सैलरी 12,000 से 18,000 तक हो सकती है। अब अगर आपके पास अच्छे फ्लाइंग आवर्स होंगे और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा, तभी आपको जाके 25,000 या फिर इससे ज़्यादा की सैलरी मिल सकती है। खैर, अब आते हैं मोस्ट डिमांडिंग कोर्स पर, जो आपको सीधे IT सेक्टर में एंट्री दिला सकता है, जहां पर हाई पेइंग जॉब भी है और वहां पर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो अब इस पर बात करते हैं। अगर आपको कोडिंग, लॉजिकल थिंकिंग और कंप्यूटर पर बेसिक वेबसाइट बनाना पसंद है तो स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल का वेब डेवलपर कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकता है। ये 3 to 4 मंथ का कोर्स है जो कि 100% फ्री है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर आपको वेबसाइट की स्ट्रक्चरिंग और डिजाइनिंग सिखाई जाती है। इसमें आप सीखते हैं HTML, SSC, जावास्क्रिप्ट, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन और वर्डप्रेस जैसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप IT कंपनी या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जूनियर वेब डेवलपर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर या फिर वर्डप्रेस डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी शुरुआती सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच जा सकती है। इसके साथ ही इस फील्ड में सिर्फ सर्टिफिकेट काम नहीं आते। जॉब पाने के लिए आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी बनाना होगा, ये मैंडेटरी होता है। इसके अलावा क्लासरूम से बाहर घर पर भी आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। जितना आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे उतना ही ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके पास एक बेसिक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना भी जरूरी है, तभी आप इसको घर पर सीख पाएंगे। अगर आप शुरुआत के 6 to 12 मंथ किसी कंपनी में अच्छे से काम करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लें, इसके साथ ही आप React.js, Node.js, Python या PHP जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी सीखकर फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, जहां पर आपकी सैलरी 40,000 या फिर इससे ज़्यादा होगी। इसके साथ ही आप घर पर बैठ के फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन कोर्सेज के लिए अप्लाई आपको कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि आपको अलग अलग वेबसाइट या फिर ऑफिसेज के चक्कर नहीं लगाने हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा, यानी कि इन सभी गवर्नमेंट के फ्री कोर्सेज का एप्लीकेशन प्रोसेस एक ही जगह पर होता है। आपको बस गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल स्किल इंडिया डिजिटल, इसकी वेबसाइट है skillindiadigital.gov.in पर जाना है, या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं PMKVY 4.0 पोर्टल। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर से फ्री में रजिस्टर करना होता है और अपने नियरेस्ट प्रधानमंत्री कौशल केंद्र या फिर ट्रेनिंग सेंटर को सिलेक्ट करना होता है और अपने पसंद के कोर्स में आपको एनरोल करना होता है। ये कोर्सेज साल में सिर्फ एक बार नहीं होते, बल्कि साल भर अलग अलग बैचेस में चलते रहते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर PMKVY पर हर 2 से 3 महीने में एक नया बैच शुरू होता है। तो ध्यान रखिए कि इन कोर्सेज में सीट्स लिमिटेड होती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन आप टाइम से करवा लें। अब आते हैं मेन क्वेश्चन में कि इन 5 कोर्सेज में से सबसे बेस्ट कौन सा है। वैसे तो इन 5 कोर्सेज पूरी तरीके से फ्यूचर प्रूफ है, लेकिन अगर हम फ्यूचर के डिमांड, ग्रोथ और सैलरी स्कोप की बात
करें तो साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंट और वेब डेवलपर ये दोनों लिस्ट में थोड़ा आगे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हर चीज डिजिटलाइज हो जाएगी और IT सेक्टर भी कभी बंद नहीं होने वाला। इसके अलावा अगर आप कुछ और नया या फिर अलग सीखना चाहते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट और भी कोर्सेज ऑफर करती है, जैसे सोलर पैनल टेक्नीशियन, क्योंकि ग्रीन एनर्जी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे कोर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे आप इनमें से कौन सा कोर्स करने वाले हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इसको अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। और हाँ, ऐसे ही करियर गाइडेंस के लिए सर्वज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।